वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। अरे मल्ला जो मिल जाए तेरे मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, सिर्फ पसीना मिलने पर दुल्हन इत्र और फूल से बेनियाज हो जाती है। जब मिलने पर ये बेनियाजी है तो मरने पर कितनी बेनियाजी। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे। और जिसको मल जाता है, मिल जाने वाली तो बेनियाज हो गई ना फूल और इत्र से, लेकिन जिसको मल जाए उसके घर का नाम बैतुल अत्तार पड़ जाता है। महकने वालों का घर, ये इत्र वालों का घर। क्यों? इसलिए कि जिस दुल्हन को पसीना मिला उसकी नस्लें महकती हुई नजर। हुजूर का पसीना ये था और हाथ ऐसे थे कि सुबह कोई मुसाफा करता, शाम तक हाथों से मुश्कों की खुशबू आती। जिस गली से गुजर जाते उस गली के अंदर हुजूर की खुशबू आती। सहाबे किराम जब आका को ढूंढते तो जल्दी से पता पूछना नहीं पड़ता, जिस गली से ताजा खुशबू आती समझते कि आमिना कलाल इधर ही से गुजरा है। मेरे इमाम कहते क्या महकते हैं, महकने वाले बू पे चलते हैं भटकने वाले। जगमगा उठी मेरी गोर की खाक तेरे कुर्बान चमकने वाले। बोलो है कोई ऐसा हसीन तो लाओ, मेरा चैलेंज है ऐसा हसीन हो तो माजी में लाओ, हाल में लाओ या मुस्तकबिल में पेशिन गोई कर दो। आइए मेरे इमाम ने इसका मसला भी हल किया। फरमाते हैं हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले। बल्कि आइए हुस्न की बात आई है तो फिर वही बारगाह में चलते हैं। मेरी तरफ तवज्जो, लाइट बंद हो चालू छोड़ दे। अब महबूब का जिक्र हो रहा है ना, अब सबको छोड़ दें। अब हक ये है कि हबीब का जिक्र हो। माइक बंद हो जाए तो भी तवज्जो मेरी तरफ रखे, इसलिए कि मेरा मरकजी अकीदत माइक नहीं है, मेरा मरकजी अकीदत ज़ाते महबूब रब्बुल आलमीन है। मैं बोलूंगा और ये बात मैं बार बार महफिल में कहता हूं, मुझे जल्दी गुस्सा नहीं आता, लेकिन इस्लाही बयान करता हूं तो कोई खाता रहे, सोता रहे, रोता रहे, हंसता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं अपने आकाओं का जिक्र करता हूं तो मेरा दिल चाहता है कि मजमे का एक एक फर्द हुजूर की ताजीम के अंदर मुकम्मल जिक्र मुस्तफा की तरफ मुतवज्जे हो जाए, और जो नहीं कर सकता जिक्र मुस्तफा का अदब वो महफिल से चला जाए। इसलिए कि जब उनका जिक्र हो रहा हो तो फिर हजारों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जिक्र हो रहा तो फिर सुनाना उन्हीं को है। और उनका जिक्र तकदीरें बदलता है, उनका जिक्र गमों को खुशियों में तब्दील कर देता है, उनका जिक्र बेकसों को कस अता करता है, बेबसों की बेबसी मिटा देता है। कहते हैं अल्लाह अकबर, इमाम अहमद रजा के सच्चे सपूत जो कल तक की हमारी महफिलों की जीनत बनते थे, वो कहते हैं अख्तरे खस्ता क्यों इतना बेचैन है, तेरा आका शहींशाह कौनैन है। लाओ लगा तो सही, लाओ 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 लगा तो सही, लाओ लगा तो सही, लाओ लगा तो सही, शाह नौलाक से कम मुसर्रत के साँचे में ढल जाए। और ला तो लगाओ, लाओ लगाने की जरूरत है। अगर रस्मी तौर पे महफिल में आए हो तो न आना बेहतर था, और अगर आ गए हो तो लाओ लगा कर देखो, सारी मुसीबतें राहतों में तब्दील हो जाए। खाना पूरी के लिए नहीं बैठना जब जिक्र मुस्तफा हो, फिर सारा वजूद सरापा अदब बन जाए, और फिर हुजूर का जिक्र सुनकर चेहरे खिल जाए, और जब चेहरे खिल जाए तो ज़बान में साख्ता सुभान अल्लाह की सदाएं निकलती हैं।
इसलिए कि हुजूर की अजमतों को सुनकर और देखकर सिर्फ सुभान अल्लाह ही निकल सकता है। क्योंकि जब मेराज में मुस्तफा जाने रहमत पूरी शाहाना शान से गए, महबूबाना शान से गए, तो बेरी के दरख्त पर सिदरा पर सारे फरिश्ते खड़े थे। हबीब का जलवा देखकर कहते थे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर महफिल गर्मा गर्म होनी चाहिए। महबूब का जब जिक्र है लगे कि सब आशिक बैठे हुए, शम्मा जले तो परवानों को जान की परवाह नहीं करनी चाहिए। जो जिक्र महबूब सुनकर भी अगर खामोश बैठे हैं तो फिर उन्हें आशिक कहलाने का हक क्या है। हाँ ये बात जरूर है, बात दूर न निकले, तवज्जो मेरी तरफ रहे। आने वाले आएंगे, जाने वाले जाएंगे, सोने वाले सोएंगे, लेकिन आपको तवज्जो महबूब के जिक्र की तरफ रखना है। मैं अर्ज ये करने लगा था कि कोई भी वक्त बड़े से बड़ा हसीन लाइए, जमील लाइए। एक ध्यान से अब बात सुने, ब्यूटी जरूरी कहा ना उस अंग्रेज मुफक्किर ने, जरा ये ब्यूटी भी तो कोई लाके बताए। देखो पसीने की बात चली, नस्लें में की पसीनों से, पसीने को लगने से, लेकिन एक खास बात, अहले इल्म की तवज्जो, बिलखुसूस शोरा की तवज्जो, बिलखुसूस अदीबों की तवज्जो, खतीबों की तवज्जो। ये जो अदीब खतीब जलसे में मिंबर पर बैठते हैं ना, हम इनकी मालूमात में कोई इजाफा नहीं कर सकते। सिर्फ ये लोग दुआ देने के लिए बैठते और इनकी बरकत से बात कुछ अच्छी हो जाती है, और कहीं गलती हो जाती है तो ये इस्लाह कर देते हैं। लेकिन एक खास बात तवज्जो से सुनना, दुनिया में जिस भी इंसान को पसीना निकलता है बेतरतीब से निकलता है, इधर से बह रहा, इधर से बह रहा, इधर से बह रहा है ना। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम को पसीना कभी बेतरतीब न निकला। ये भी ये हुस्न देखें, ये ब्यूटी देखें आप, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, नक्स का गुमान भी नहीं है। सहाबा कहते हैं हुजूर को पसीना निकलता था लेकिन पेशानी पर ऐसे जम जाता था जैसे किसी ने सदफ से निकाल कर किसी चादर पर मोती टाक दिए। पसीने का अंदाज भी शान का था, यानी बेतरतीब नहीं बहता था। जहां पसीना भी अदब से निकलता हो उसे हुस्ने मुस्तफा कहते हैं, उसे ज़ाते मुस्तफा कहते हैं, उसे मुस्तफा करीम की जात कहते हैं। इसीलिए किसी भी पसीना समेटने वाले ने ये नहीं कहा कि टपक रहा था तो शीशी लगा दी। जितनों ने भी पसीना समेटा है यही कहा है कि हमने अपने हाथों से निकाल कर शीशी में लगाया है। ये मुस्तफा जाने रहमत के पसीने का आलम है। जिसका पसीना बेतरतीब ना निकलता हो उसके हुस्न का अंदाजा कौन लगा सकता है। इसीलिए खुसरो कहते हैं आफा कहा गर्दीदाम मेरे बुता वर्जीदाम, बिस्यार खूबा दीदाम लेकिन तू चीजें दीगरी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।